ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, वाई। इनकरेक्ट कौन कौन से हैं और क्यों है कि, तो ये बताना है हमको। तो देखेंगे फर्स्ट वाला, 3 और 4 सबसेट है कि ए का। भाई 3 और 4 तो यहाँ पे क्या है, एलिमेंट है, यहाँ पे तो एक एलिमेंट है 3 और 4। तो वो सबसेट कैसे हो सकता है? सबसेट वो तब होता जब मैं यहाँ पे एक कर्ली ब्रेसेस और लगा देता, ठीक है, तब ये सबसेट हो जाता। क्योंकि सबसेट होने के लिए इसको पहले एक सेट बनना पड़ेगा, ठीक है जी। तो सेट तो ये है नहीं, ये तो एक एलिमेंट है, तो ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गई ये बात, ठीक है। अगर ये ऐसा कुछ होता तो तब हम कह सकते थे कि भाई ये इसका सबसेट होगा। अब ऐसा देखिए, आपको ऐसा यहाँ दिख रहा है, तो एक उससे 2 क्वेश्चन हो गए। तो ये वाला ट्रू है, ये चीज ट्रू हो गई, ठीक है। तो इसको यहाँ से ये हटा देंगे क्योंकि ये तो है नहीं इसमें, ठीक है। ये हो गया। 3 और 4 बिलोंग कर रहे हैं में, 3 और 4 बिलोंग कर रहे हैं, सही है, बिल्कुल सही है भाई। एलिमेंट बिलोंग कर सकते हैं, ठीक है, एलिमेंट बिलोंग कर सकते हैं, तो ये सही है। अच्छा हुआ कि ये ऐसा नहीं था, वरना ये इस पे बिलोंग नहीं कर सकते, तो ये बिलोंग नहीं हो सकता था, ये तो सबसेट हो जाता ना फिर। तो ये एलिमेंट है, हाँ जी ये एलिमेंट है, तो ये बात बिल्कुल ट्रू है, ट्रू है ये बात, ठीक है। अच्छा 1 बिलोंग कर रहा है में, 1 बिलोंग कर रहा है, यस, यहाँ ये एक एलिमेंट है 1, यहाँ ये एक एलिमेंट है, तो ये बात भी ट्रू है बिल्कुल, ठीक है। 1 सबसेट है ए का। भाई 1 को सबसेट होने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, पहले एक सेट बनना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस होता तो तब ये सेट था, तब ये सबसेट हो सकता था। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस होना चाहिए था, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस होना चाहिए था। तो यहाँ पे तो कर्ली ब्रेसेस है नहीं, तो ये सबसेट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल फॉल्स है, ये बात बिल्कुल फॉल्स है। 1 to 5 सबसेट है ए का, 1 to 5 सबसेट है ए का। भाई बिल्कुल सही कराया उन्होंने। 1 to 5 को हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, 1 to 5, ठीक है। अरे इसमें से जब ये हम सबसेट बनाएंगे तो कैसे बनेंगे सबसेट, यहाँ से ऐसे निकलेगा ये, फिर 2 निकलेगा, फिर 5 निकलेगा एंड फिर 1 2 निकलेंगे, फिर 1 2 5 निकलेगा, फिर 1 2 5 निकलेगा। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है कि ये इसका सबसेट है, तो ये ट्रू है। अच्छा 1 to 5 बिलोंग कर रहे हैं ए में, 1 to 5 बिलोंग कर रहे हैं ए में, बिलोंग कैसे कर सकते हैं भाई, ये तो एक सेट बना दिया इसने, 1 to 5 का एक सेट बना दिया इसने, ये इसको बिलोंग कैसे कर सकता है, ये तो इसने एलिमेंट बना दिया है एक पूरा का पूरा एलिमेंट। अगर ये ऐसा होता तो ये बात कंडीशन बिल्कुल सही थी, ठीक है। इसी के अंदर अगर ये ऐसा होता, ए के अंदर अगर ऐसा कुछ होता, 1 2 5 ऐसा होता और फिर 3 4 होता, तो ये बात सही थी, तब ये एक एलिमेंट हो सकता था। पर ये यहाँ क्या बना दिया इसने, ये तो यहाँ अलग है 1 2 5, तो ये एलिमेंट हो सकता था, ये बिलोंग कर सकता था तब, क्योंकि एलिमेंट ये इसको पहले एक वो बनना पड़ेगा ना, एक एलिमेंट बनना पड़ेगा, और सबसेट होने के लिए क्या बनना पड़ेगा, पहले सेट बनना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे ये एलिमेंट नहीं है, ये अलग अलग है, 1 2 5 अलग है, तो ये चीज़ बिल्कुल क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट, ठीक है। अब 1 2 3 सबसेट है कि ए का, हो सकता है ऐसा भाई, ये 3 एलिमेंट तो, ये 3 और 4 तो एक ही एलिमेंट है ना, तो इसमें 1 2 3 कहाँ से ऐड हो जाएगा, ठीक है। हाँ इसमें ये भाई ये तो 3 है इसमें, 3 1 2 3 1 है, हाँ जी है, 2 है, हाँ जी है, 3 है, नहीं है,
थ्री और 4 तो एक ही एलिमेंट है, ठीक है। तो 3 आर नॉट प्रेजेंट हेयर, तो लिखेंगे 3 इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। तो ये बात क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ठीक है। 5 बिलोंग कर रहा है ए में, 5 क्या 5 यहाँ पे आ रहा है कहीं? भाई अगर ऐसा होता 5 होता, फिर 1 होता, फिर 2 होता, फिर 3 होता, 3 एंड 4 होता, तो ऐसे ये बात सही थी, इसमें ये बिलोंग कर सकता था, क्योंकि यहाँ पे इस कंडीशन में ये क्या था, एक एलिमेंट था। ये यहाँ पे क्या था, एक एलिमेंट था इस कंडीशन में, और यहाँ पे ये एम्प्टी सेट नहीं था, ये एम्प्टी सेट नहीं था, ये सिर्फ एक ग्रीक लेटर था, ठीक है। ये सिर्फ एक ग्रीक लेटर था, तो यहाँ पे ये एक सिर्फ एलिमेंट का काम कर रहा था, तो ये बात सही हो सकती थी अगर ये ऐसे में होता तो। लेकिन ये यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो 5 आया नहीं, तो ये बात बिल्कुल फॉल्स हो गई, ठीक है। उसके बाद 5 सबसेट होता है ए का, 5 सबसेट है ए का की, तो 5 तो सभी का सबसेट होता है, सारे जितने भी सेट बनते हैं उन सबका क्या होता है, मैंने आपको बताया था 5 क्या होता है, सबका सबसेट होता है। तो ये बात बिल्कुल सही क्या है, ट्रू है। 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। ये बात मैंने आपको बताई थी जब इंट्रो पार्ट था, ठीक है। 5 मैंने आपको बताया था कि 5 कर्ली ब्रेसेस में नहीं हो सकता, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में 5 नहीं हो सकता, तो ये सबसेट भी नहीं हो सकता, तो ये क्या हो गया, ये बिल्कुल रॉन्ग बात है, तो ये भी फॉल्स हो गई, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि 5 कैसे हो सकता था सबसेट, 5 तब हो सकता था जब वो एक एलिमेंट होता, इसके अंदर अगर 5 लिखा रहता उन्होंने, तो ये बात सही हो सकती थी, ये बात सही हो सकती थी अगर 5 इसमें एक ग्रीक लेटर के रूप में काम करता, तो समझे आप बात। तो ये ऐसे होंगे ये क्वेश्चन, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं, तब तक इसको पॉज करते हैं, मैं 4th वाला उतारता हूँ। ओके बेटा, देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 दोनों एक दूसरे से रिलेट है, इसलिए मैंने एक साथ करवाने का सोच रहा हूँ, ठीक है। तो राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट, सारे सबसेट निकालोगी इसकी, तो आपको मैंने सबसेट बताया था, ठीक है, ठीक है। सबसेट क्या हो सकता है इसका, फर्स्ट का क्या हो सकते हैं इसके सबसेट, भाई एक तो 5 होगा, और एक खुद क्या होगा, ए होगा, ठीक है। 5 एंड ए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड का क्या होगा, सेकंड का क्या होगा भाई, ए होगा, फिर बी होगा, ठीक है, एक खुद 5 भी होगा एंड ए भी होगा, ठीक है, सेकंड का। थर्ड में 1, फिर सबसे पहले 5 लिख दो, ठीक है, सबसे पहले 5 लिख दो, 5 तो होता ही है सबका सबसेट, ठीक है, तो 5 लिख दिया जी। अच्छा, उसके बाद हमने लिख दिया 1, उसके बाद हमने लिख दिया 2, उसके बाद हमने लिख दिया 3, ठीक है, उसके बाद हमने लिख दिया क्या 1 2, ठीक है, उसके बाद हमने लिख दिया क्या क्या हो सकते हैं 1 2 2 3, ठीक है, ठीक है भाई, 1 3 भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे सबको लेना है एक एक साथ, ठीक है, 1 2 ले गया, और 1 3 ले लिया, 2 3 ले लिया, ठीक है, और फिर एक लास्ट क्या बचा 1 2 3, ये भी क्या हो सकता है इसके,
सबसेट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब फाई का क्या होता है, लास्ट वन जो है फाई है कि, और फाई तो कुछ, फाई के अंदर तो एक ही होता है भाई, वो तो फाई ही होगा उसका। तो ये फाई हो गया, ठीक है जी। ये आंसर हो गया इसके, सबसेट हमने निकाल दिए, ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, हाउ मैनी एलिमेंट हैज पी ए, पावर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 5। अच्छा, हमारे पास कोई सेट दे रखा था, सेट दे रखा था, उसके अंदर क्या है, पावर ऑफ सेट। तो मतलब सेट क्या है, सेट 5 है, 5 है मीन्स 5 है, तो मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है, 0 एलिमेंट्स हो गए, 0 0। अब वो बोल रहा है हाउ मेनी एलिमेंट हैज पी ए, तो एलिमेंट्स निकालने का क्या था, नंबर ऑफ पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट का फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर m। यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं, 2 की पावर 0, दैट मीन्स 1। किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। तो ये आपका आंसर यहाँ से निकल गया। समझ में आई बात, कर लेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इंटरवल्स बताने हैं इसके। तो मैंने आपको कुछ बताया था चैप्टर्स, जब हमारा वो था इंट्रो पार्ट में मैंने ऐसे बताया था कि ऐसे और ऐसे लेस देन और ग्रेटर देन का साइन आएगा तो क्या होता था, ओपन इंटरवल का साइन ऐसा होता था, ओपन इंटरवल ये ओपन था, एंड ये क्या था, क्लोज इंटरवल था। ये क्या था, क्लोज इंटरवल था। तो आपने बताना है इसमें कि भाई यहाँ पे कौन सा साइन आ रहा, ये वाला आ रहा, तो मतलब ओपन इंटरवल -4 से और कहाँ तक है, क्लोज इंटरवल 6 तक। मतलब 6 भी क्या है उसमें इन्वॉल्व है, 6 क्या है, 6 क्या है, इंक्लूड है। इंक्लूजन और एक्सक्लूजन बताया था ना, वही है। तो -4 से क्लोज इंटरवल 6 तक। समझ में आई बात। ऐसे इसमें भी करेंगे। इसमें क्या हो रहा है, दोनों ही ओपन है, तो कहाँ से हो रहा है, -12 से और -10 तक क्लोज इंटरवल है, ओ भाई ओपन इंटरवल है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 0 भी है इंक्लूड, मतलब क्लोज इंटरवल है 0, तो यहाँ से क्लोज इंटरवल लगा दिया। और कहाँ तक है, 7 तक, 7 ओपन इंटरवल, ठीक है। ऐसे करना है आपको, ठीक है। दोनों ही क्या है, क्लोज है। दोनों में कौन सा आएगा, ये ब्रैकेट आएगा, तो हम 3,4 कर लेंगे, आसान है तो, ठीक है। अब इसमें इसको करना है, मतलब आपने सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको, फॉलो इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है इसको, ठीक है जी। इसको इस फॉर्म में लिखना है भाई, ठीक है। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे भाई, यही लिखेंगे कि x कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, और x किसको बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं, और क्या है वो, x, देखिए अब ओपन इंटरवल है, यहाँ पे ओपन इंटरवल है, तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, ऐसा।
इससे -3 से x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू नहीं, यहाँ पे लेस देन 0। मार्कर थोड़ा सा कम चल रहा है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। सेकंड, क्लोज इंटरवल है दोनों, तो लिखेंगे कि x कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर्स में, और वो रियल नंबर्स कहाँ से कहाँ तक हैं, इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 6 से और लेस देन इक्वल टू कहाँ तक है, 12 तक है भाई, मतलब 12 भी इंक्लूड है। समझ आई बात। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे, x कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं उसके अंदर जो किसको बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर्स को, एंड देन कहाँ से कहाँ तक है भाई, ओपन इंटरवल 6 से क्लोज इंटरवल लेस देन इक्वल टू क्लोज इंटरवल 12 तक है, ठीक है। ये ऐसे करना है इसको। अब फोर्थ वाला, x कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर्स को, देन कहाँ से कहाँ तक है, क्लोज इंटरवल x ग्रेटर देन इक्वल टू क्लोज इंटरवल -23 तक है, -23, थोड़ा सा मिटा के इसको ठीक कर देते हैं भाई, x ग्रेटर देन इक्वल टू -23 एंड लेस देन इक्वल टू नहीं आएगा, देखे यहाँ पे क्या है, ओपन इंटरवल है, ठीक है, ओपन इंटरवल लेस देन 5, ये जी कर लेंगे इसे, बहुत ही आसान था ये। तो अब आगे बढ़ेंगे हम, देखते हैं 8th क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है बेटा, चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है कि व्हाट इज यूनिवर्सल सेट एस वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। भाई तो पहला उसने पूछा था सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स किन के अंदर आएंगे, सेट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स के अंदर आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है, सेट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। यूनिवर्सल सेट बताना है ना भैया हमें, तो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स के अंदर क्या आ जाएंगे, सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स भी आ जाएंगे, उसके अंदर आइसोसेलेस भी आ जाएंगे, उसके अंदर स्केलिन भी आ जाएंगे। तो सेकंड द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, सेम एज, ठीक है, इसका आंसर भी सेट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है, ठीक है बेटा। तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आप लोग खुद करेंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है बेटा, गिवन द सेट ए दे रखा आपके पास 1 3 5, बी दे रखा 2 4 6, सी दे रखा 0 2 4 6 8, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसीडर यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में क्या होना चाहिए, सब कुछ आ जाना चाहिए उसके अंदर, किसके, ए बी और सी के सारे एलिमेंट्स। तो ये आपका क्या है, ये आप घर में ट्राई करेंगे और लिखेंगे कि कमेंट में लिखेंगे कि कौन सा सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। तो आपका आप मुझे आंसर बताएंगे, ठीक है इसका। चलिए बेटा ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 1.4 का इंट्रो पार्ट देखते हैं बेटा, 1.4 का, ठीक है बेटा, चलिए।